Take your seats, honorable friends. Honorable friends. Nothing will go on record except the honorable Prime Minister's address. आदरणीय सभापति जी, मैं उन सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मैं अभिसार शर्मा। न जाने क्यों मुझे आज उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में उनके और इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी के रिश्तों के बारे में जो तमाम सवालात कांग्रेस और विपक्ष उठा रही है उस पर कुछ जवाब देंगे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गौतम अडानी शब्द का जिक्र तक नहीं किया। अपने आप को सही ठहराने के लिए उन्हें इतिहास की न जाने कितनी खोदनी पड़ी। इंदिरा गांधी का सहारा लेना पड़ा, पंडित नेहरू का सहारा लेना पड़ा, कांग्रेस पर लगातार हमला बोलना पड़ा। वो भूल गए कि इसी कांग्रेस की नीतियों को नकार के देश की जनता ने आप पर पिछले 8-9 सालों में विश्वास जतलाया है, मगर बावजूद इसके खुद को सही ठहराने के लिए आपको कांग्रेस, उसकी नाकामियों और इतिहास की शरण में जाना पड़ा। मगर एक नाम जो पूरी तरह से उनके साथ जुड़ गया है वो है इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी का नाम। जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और विपक्ष भी लगातार यह सवाल उठा रहा है कि किस तरह से मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में गौतम अडानी को प्राथमिकता दी है, जिसके चलते वो दुनिया के 609वें सबसे धनी व्यक्ति से दूसरे नंबर पर आ गए और अब खैर आजकल तो 22वें नंबर पर है। तमाम सवालात थे दोस्तों, मगर उन सवालों का फिर से जवाब नहीं दिया गया। उल्टा लोकसभा और राज्यसभा में क्या शर्मनाक घटनाएं हुई उसका जिक्र मैं आपको बाद में करूंगा, मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए उठते हैं और तभी विपक्ष जो है नारे लगाने लगता है, मोदी अडानी भाई भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण में नारा गूंजता रहा दोस्तों। प्रधानमंत्री भी नहीं रुके, वो लगातार बोलते गए, मगर हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री के लहजे में आप उस बौखलाहट को महसूस कर सकते थे, उस फ्रस्ट्रेशन को महसूस कर सकते थे। सुनिए प्रधानमंत्री जैसे ही अपना भाषण देने शुरू किए उससे पहले किस तरह की नारेबाजी हुई, सुनिए। Take your seats, honorable friends. Honorable friends. Nothing will go on record except the honorable Prime Minister's address. आदरणीय सभापति जी, मैं उन सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। अपनी कल्पना के अनुसार चर्चा को विस्तार देने का प्रयास भी किया और इसलिए मैं सदन में हिस्सा लेने और चर्चा में हिस्सा लेने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं विपक्ष एक ऐसे वक्त हमलावर हो रहा है जब विपक्ष के तमाम सवाल जिनमें अधिकतर तथ्यों पर आधारित हैं, सीबीआई और ईडी के रेड्स के इतिहास पर आधारित है, स्टॉक बाजार में जो माहौल है उसके ऊपर आधारित है, इन तथ्यों पर आधारित है, फिर भी मोदी सरकार इसका जवाब नहीं दे रही। विपक्ष क्या कह रहा है कि जेपीसी का गठन हो। सबसे शर्मनाक बात यह है दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह विपक्ष के नेताओं के साथ जो हो रहा है, मसलन क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने अपना भाषण अडानी पर केंद्रित रखा। 18 जगहों से लोकसभा में उनके भाषण को नोच दिया गया, हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राज्यसभा में भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी का जिक्र किया तो कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब ने उन्हें कहने से रोक दिया। देखिए,
जो अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब नजारा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि जगदीप धनखड़ जो हैं एक जमाने में भाजपा के नेता हुआ करते थे, संघ से जुड़े हुए थे जहां तक मुझे पता है, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि वो एक ऐसी चीज करें जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पक्षपात कर रहे थे, ये फैसला मैं आप पर छोड़ रहा हूं। देखिए वीडियो। मैं ये कहा, एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गई और 14 में 50,000 करोड़ की थी, 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई। अचानक ऐसा क्या हुआ जादू कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ हो गए। ये कहा ये। और दूसरा, अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं। कहीं से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं ना। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी, वी हैव टू राइज टू अ लेवल। मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, ऐसा नहीं है सर। माई सजेशन इज, let us believe in ourselves, let us believe in our strength, let us believe in our institutions. हर किसी को अपनी इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज करने के लिए अधिकार दे दिया। Someone is speaking somewhere will speak something about us and we will get rocked by it. This can't be. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी के अभिभाषण को कम से कम 18 जगह से हटा दिया गया था। कल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपना भाषण दिया था ना, तो उस भाषण से पहले तमाम न्यूज चैनल्स में राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा था। यह लगातार कहा जा रहा था कि देखिए प्रधानमंत्री का जवाब आने वाला है, प्रधानमंत्री धज्जियां उड़ा देंगे, प्रधानमंत्री बोलती बंद कर देंगे। यहां तक कि उनके भाषण के बाद भी मीडिया ने जिस तरह का कवरेज किया है दोस्तों, उसकी एक मिसाल देखिए। मोदी का वार जोरदार, विपक्ष के बॉयकॉट गैंग का मोदी को सुपरहिट जवाब, उछलते विपक्ष के नीचे से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खींची जमीन, अदानी विवाद का चैप्टर आज से बंद, सियासत बेकाबू किसका जादू, राहुल गमगीन मोदी ने बदला सीन, मोदी ने राहुल की जमीन छीन ली, राहुल ने छेड़ा मोदी ने नहीं छोड़ा। और सबसे शॉकिंग था इंडिया टुडे का यह कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, जो भाषण दिया, उसकी गूंज संसद में सुनाई दी और उन्होंने गांधी परिवार और उनके चमचों पर करारा प्रहार किया। बिग पॉट शॉट्स एट गांधीज एंड चमचाज। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा करने के लिए तमाम हदों को पार किया दोस्तों। अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल मीडिया कर रहा था, मगर मुझे हैरत नहीं है। याद कीजिए, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, कम से कम यहां तो लोकसभा और राज्यसभा में भाषण था, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो मीडिया का कवरेज कैसा होता है मोदी जी को लेकर, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। जादूगर, मोदी है तो मुमकिन, मोदी मैजिक, क्या पीएम मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप, मोदी का मैजिक, और सबसे शॉकिंग, इंडिया के पापा। अब आप मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैं क्यों कहता हूं पापा की परियां या मीडिया की गुल्लू और कालू। मैं इसलिए तो कहता हूं